students, good morning. Welcome to the revision class of business studies. Students, जैसा कि आपको पता है कि there are 3 chapters involved in our unit test 1. Okay, so this video is related with the last chapter of unit test syllabus, chapter number 8, controlling. First of all, we start meaning of controlling. Controlling means find out deviations between actual performance and planned performance. In controlling function not end only with find out deviation. ठीक है, it also takes corrective measures. That's why these deviations should not be repeated in future. रीज़न भी फाइंड आउट करती है और उनको करेक्ट कर कर भी फीडबैक प्रिपेयर करके अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है कि भाई ये डेविएशंस, ये डिफरेंसेस फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे. देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन आर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल और एक्टिविटीज कंट्रोल भी इसको बोलते हैं. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, अगर कोई भी डेविएशन प्लान्स या फिर स्ट्रेटेजी की वजह से क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस में अगर कोई भी डेविएशन आता है वो आपका जस्ट लाइक यूनिट्स की वजह से आ रहा है. आपने प्लान अपना प्रिपेयर्ड किया था कि भाई तो 2 तरीके के कंट्रोल हो सकते हैं. एक तो आप फाइंड आउट डेविएशंस कर रहे हैं, यूनिट में आप बता रहे हैं कि भाई 100 यूनिट्स का हमारा प्लान था, 95 यूनिट्स बने, 5 यूनिट्स का डेविएशन डिफरेंस आया है. तो दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. एंड अगर किसी की हम एक्टिविटीज़ में कोई भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो ऑपरेशनल कंट्रोल हम उसको बोलते हैं, जब किसी के ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ में कोई भी डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है. स्टूडेंट्स, देन हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग पर. फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग में स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस, परवेसिव फंक्शन एंड गोल ओरिएंटेड फंक्शन, दीज 3 फीचर्स आर कॉमन. ओके, तो इसको मुझे रिपीट करवाने की नीड नहीं है. कंटिन्यूस नेवर एंडिंग होता है, परवेसिव ऑलराउंडर होता है एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. तो एफर्ट्स कंट्रोलिंग के भी गोल को अचीव करने की तरफ आते हैं. नेक्स्ट आपको फीचर जो करना है कि कंट्रोलिंग इज ए बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों कहते हैं कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग? बिकॉज कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद द पास्ट एक्टिविटीज़. पास्ट एक्टिविटीज़ से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन में वी फाइंड आउट डेविएशंस विद द पास्ट एक्टिविटीज़. ऐसी जैसे कि मान लीजिए कि हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट 50,000 का अर्न किया, अब की बार हमने प्रॉफिट 60,000 का अर्न किया. तो हमने पास्ट एक्टिविटीज़ से कंपैरिजन करके देखा, तो ये कंपैरिजन करना ही क्या है, कंट्रोलिंग का पार्ट है. तो बैकवर्ड लुकिंग है, इसको पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है. एंड कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? फॉरवर्ड लुकिंग जस्ट लाइक फ्यूचर से रिलेटेड है. तो फ्यूचर में डेविएशंस रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है. इसके लिए करेक्टिव मेजर्स हैज़ ओनली बी टेकन इन द कंट्रोलिंग फंक्शन. तो कंट्रोलिंग क्या हो गया, बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया और फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया. इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पर. इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में नंबर 1 हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है. नंबर 2 जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपका सेटिंग गोल एक्यूरेट है या फिर नहीं है. इस चीज़ का जजमेंट और आपको एक्यूरेट कंफर्मेशन देता है कि योर सेटिंग गोल इज एक्यूरेट और नॉट. देन आ जाते हैं मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज या फिर इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. आपने काफ़ी फंक्शंस में पढ़ा होगा, तो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को पॉसिबल कंट्रोलिंग फंक्शन बनाता है. दिस इज द कॉमन इंपॉर्टेंस. एंड इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन किस तरीके से कि एम्प्लॉयज़ को हर समय मोटिवेट करते रहना कि हमें अपने प्लान परफॉर्मेंस को अचीव करना है, जिससे वो मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई उन्हें भी पता है कि आपने अगर प्लान परफॉर्मेंस को अचीव करवा दिया तो फर्म भी आपको क्या करेगी, कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करेगी. तो वैसे तो हमने मोटिवेशन डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ा है, बट एक इम्पॉर्टेंस यहाँ पर भी कि कंट्रोल मैनेजर भी अपने एम्प्लॉयज़ को
क्या करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है कि दे शुड गिव देयर मैक्सिमम फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन टाइम एंड एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोल सबको पता है, कंट्रोल करना, ठीक है, कि कहीं पर कोई डेविएशन नहीं आए। अब जब डेविएशन नहीं आ रहा है मीन्स कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो आपके अंडर में वर्क करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितना भी स्टाफ है, वो ऑर्डर और डिसिप्लिन में रहकर ही वर्क कर रहा है। और जब हम इनडिसिप्लिन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, तभी हम टाइम पर अपना टास्क अचीव नहीं कर पाते हैं। आप टाइम पर टास्क अचीव कर रहे हैं, आपने टारगेट को पूरा भी करवा दिया, ठीक है, जितना प्लान था उतना ही हमने अचीव भी कर लिया, तो इसका क्या मतलब है कि कंट्रोलिंग भी एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को करती है। देन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस के बीच में देयर मस्ट प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ के माइंड में, कभी सुपीरियर के माइंड में। तो अगर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स, तब ऑर्गेनाइजेशन कांट बी अचीव्ड देयर सक्सेस इन फ्यूचर। तब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पांचों फंक्शन मैनेजमेंट के परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन अगर पांचों फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, यूनिटी नहीं है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन क्या है, जस्ट लाइक अ थ्रेड है जो ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड करके रखता है। गार्लैंड प्रिपेयर्ड करने का काम कोऑर्डिनेशन का है। तो कोऑर्डिनेशन भी पांचों फंक्शंस के साथ साथ चलता रहता है। अगर कोऑर्डिनेशन 5 फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद भी खत्म हो जाता है या यूनिटी नहीं है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को फ्यूचर में अचीव नहीं कर सकती है। इसलिए फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन नेचर, ठीक है, एक्शंस में, किसी की एक्टिविटीज़ में, फंक्शंस में, हर एक चीज़ में कोऑर्डिनेशन को भी पॉसिबल कंट्रोलिंग बना देती है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पर हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, प्रोसेस और इम्पोर्टेंस एंड रिलेशनशिप। ये 3 टॉपिक्स इसके जरूरी हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज़ डिसाइड करेंगे, मीनिंग डिसाइड करते हैं, नेचर एंड कंसेप्ट। नेचर एंड कंसेप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हेडिंग्स हम तैयार करेंगे। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मीन्स क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस। एंड सेकेंड में आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है, फाइंड आउट डेविएशंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन सेकेंड हेडिंग पर आएंगे, बोथ फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड। दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। जस्ट लाइक इसके लिए भी आप 2 सब हेडिंग्स तैयार करेंगे। विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज मीनिंगलेस। नोट कर सकते हैं आप लोग, विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज मीनिंगलेस एंड विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज ब्लाइंड। तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने फर्स्ट हेडिंग आपको बोला कि विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज मीनिंगलेस। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लानिंग फंक्शन को कौन बताएगा कि भाई आपने, पहली बात तो कि जो आपने अपना प्लान, अपना स्टैंडर्ड, अपना टारगेट जो डिसाइड किया था, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर प्लान सिर्फ पेपर पर ही होके रह जाएगा, ओनली बी डन ऑन पेपर, उसे आपने इम्प्लीमेंट करा या नहीं करा। एक्चुअल में भाई इतना आपके यूनिट्स तैयार हुए, इतने की कमी रह गई, ये किसने बताया प्लान को, किसने बताया, कंट्रोलिंग ने। तो अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग मीनिंगलेस है, ठीक। देन विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। मैंने जैसा कि सेकेंड हेडिंग इसका सब हेडिंग बताया आपको। तो किस तरीके से, अगर प्लानिंग फंक्शन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड हमने डिसाइड नहीं किया है स्टूडेंट्स, तब कंट्रोल मैनेजर, हाउ टू फाइंड आउट कंट्रोल मैनेजर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस भी एक्यूरेट और नॉट। हमने एक्चुअल में 95 यूनिट्स बनाए, हमने 105 यूनिट्स बनाए, हमने 110 यूनिट्स बनाए या 100 भी बनाए, वो सारी चीज़ें सही हैं हमारे लिए। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई यहाँ पे कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। अब की बार ऑपरेशनल कंट्रोल करा या फिर हमने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करा, अब की बार के एम्प्लॉयज़ ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई या नहीं दिखाई, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड। तो प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग ब्लाइंड हो जाती है, और कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाती है। फिलहाल दोनों फंक्शंस एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है,
देन लास्ट हेडिंग रिलेशनशिप का आता है कि बोथ फंक्शंस आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। तो मैंने जस्ट लाइक इसके फीचर्स में अभी आपको बताया था कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड है क्योंकि फ्यूचर में वो डेविएशंस को रिपीट नहीं होने देती, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स करती है, तो इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग कैसे है, क्योंकि जस्ट लाइक पोस्टमार्टम में पास्ट एक्टिविटीज से क्या करती है, ये कंपैरिजन करके देखती है। देन प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, ये तो आप सबको पता है। फॉरवर्ड लुकिंग क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए तैयार किया जाता है, थिंकिंग इन एडवांस रिलेटेड होती है प्लानिंग। देन प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि इन प्लानिंग प्लान्स बी प्रिपेयर्ड इन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स। प्लान्स फ्यूचर से रिलेटेड बनाते हैं लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एक्सपर्ट्स बनाते हैं उन प्लान्स को। कभी भी कोई कितना भी एक्सपर्ट हो वो फ्यूचर में जाकर प्लान नहीं लेकर आता बनाकर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। जैसा कि आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं सेटिंग अप ऑफ टारगेट, ठीक है। सबसे पहले हम अपने टारगेट को सेट करेंगे, क्योंकि टारगेट नहीं होगा तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। टारगेट कैसा होना चाहिए, टारगेट या हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है, एक तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसे हम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, चेंज कर सकें। रिजिड नहीं होना चाहिए। एंड टारगेट कैसा होना चाहिए, टारगेट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। देन सेकेंड स्टेप पर मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ कंट्रोलिंग फंक्शन सेकेंड स्टेप इज कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज परफॉर्म्ड और नॉट। पहले हमने टारगेट देखा कि भाई टारगेट किस कैटेगरी का है, अपना ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब हमने सेकेंड स्टेप पर फाइंड आउट करा कि भाई एक्चुअल में परफॉर्मेंस मेजर करी जा रही है या नहीं करी जा रही है, परफॉर्म की जा रही है या नहीं की जा रही है। फिर हमने देख लिया कि हाँ भाई एक्चुअल में काम चल रहा है सारा। देन कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, जैसा कि आपको कंट्रोलिंग के मीनिंग में भी बताया गया है। तो हम थर्ड स्टेप पर आकर कंपैरिजन करते हैं। एंड इसी स्टेप पर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज जीरो डेविएशन और नो डेविएशन देन कंट्रोलिंग प्रोसेस विल बी ओवर। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कंट्रोलिंग प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। वो स्टेप कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर जीरो डेविएशन की कंडीशन होती है, जहाँ पे भाई एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस मैच कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंट्रोलिंग आगे कंटिन्यू नहीं होती है। लेकिन इफ देयर इज मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस देन फाइंड आउट द लिमिट ऑफ डेविएशन, कि भाई किस लिमिट का डेविएशन है, ठीक है, बहुत हायर डिग्री का है, मेजर है या फिर माइनर डेविएशन क्रिएट करा गया है। तो इसी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए मेजर और माइनर क्या करते हैं, हम एनालाइजिंग डेविएशन करते हैं। एनालाइजिंग डेविएशन में देयर आर 2 प्रिंसिपल्स हैज गिवन रिलेटेड विद कंट्रोलिंग। नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड अदर इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको MBEB कहा जाता है। Critical point control is related with the key areas. This is that type of areas that have impact on whole organization. Key areas हैं ये। अगर यहाँ पर कोई deviation create होगा तो that should be handled by top level of management. हमने एनालाइजिंग डेविएशन में लिमिट से क्या मतलब होता है, सम डेविएशंस हैव माइनर कैटेगरी बट some deviations that beyond or cross the limit, decided limit, ऐसे डेविएशन जो डिसाइडेड लिमिट को क्रॉस कर गए हैं, बियॉन्ड कर गए हैं, तो दैट डेविएशन ओनली बी हैंडल्ड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो की एरियाज पहले आपको बताया जा रहा है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल उसको बोलते हैं कि जिसका इम्पैक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि a manager who tries to control everything can't be control nothing,
वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर नहीं सकता अगर वही सारे एरियाज में और सारी एक्टिविटीज़ में कंट्रोल करने के लिए खुद बैठ जाएगा। तो मैनेजमेंट में एक्सेप्शन क्या कहता है कि दैट डेविएशन विच बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द डेविएशन, ठीक है, ऐसे डेविएशन जो मेजर कैटेगरी के हैं या फिर जिन्होंने लिमिट क्रॉस कर दिया है, दैट only should be handled by top level of management and minor deviation should be ignored by top level of management, ठीक है। MBE के कुछ एडवांटेजेस हैं, जस्ट लाइक एक तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर MBE को फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन को अगर फॉलो करते हैं तो उनका टाइम और एफर्ट्स क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तभी वो फोकस इस पे कर सकते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, माइनर को वो इग्नोर कर देते हैं। दैट शुड बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, अपने लेवल पर सबऑर्डिनेट्स उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है, हैंडल्ड करेंगे। देन करेक्टिव, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में अब हम करेक्टिव मेजर्स करेंगे क्योंकि हमने भाई मेजर और माइनर को तो फाइंड आउट कर लिया। और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में जस्ट लाइक अगर आपको लग रहा है डेविएशन मशीन के किसी भी इनपुट के खराब होने की वजह से, तब हम उसे क्या कर सकते हैं, या तो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, न्यू फिक्स्ड एसेट्स को आप परचेज कर सकते हैं, उस मशीन के पार्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर उस मशीन को न्यू परचेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपका डेविएशन आया है तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज करवाइए, अपडेट करवाइए उसको, या फिर किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की वजह से अगर डेविएशन आया है तो परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूव करवाइए, और इम्प्रूव करवाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दीजिए या फिर अपने किसी एक्सपर्ट से उनको ट्रेन करवाइए। इस तरीके से हम डेविएशंस को रिमूव करवा सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं। एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में इन्वॉल्व लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ डेविएशंस आर माइनर। अगर डेविएशन माइनर कैटेगरी का है तो सिचुएशन कैसे रहने देंगे, सेम रहने देंगे, उसमें ज़्यादा हमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रीडिज़ाइन और रीफ्रेम करना पड़ेगा प्लान अगर आपका डेविएशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो प्रेजेंट एनवायरनमेंट से मैच नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में हमें दोबारा से रीफ्रेम करना पड़ता है प्लान। देन स्टूडेंट्स टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट इन फ्यूचर इट मैचेस विद द प्लान। ओके, दैट्स वाई आपका इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और मे बी अब आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपके सामने डिस्कशन आपको करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी लाइन से भी रिलेटेड, ओके, तब आप क्या कर सकते हैं, दैट शुड बी हैंडल्ड बाय योर ऑल सब्जेक्ट टीचर्स in the evening classes. Okay students, so I hope you will be discuss your all problems, your all doubts related with your test syllabus, okay, relating with these 3 chapters. Okay students, thank you.